आप देख सकते हैं ये बेल ऊपर से काफ़ी हरी है, इसके पत्ते काफ़ी स्वस्थ लग रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप नीचे वाले पत्तों को देखेंगे तो ये पीले और आगे से झुलसे हुए दिखाई देंगे। तो जितने भी हमारे किसान भाई हैं या टेरेस गार्डनिंग का जिनको शौक़ है, उनकी बेलों के पत्ते अगर इस प्रकार से पीला होना स्टार्ट हो चुके हैं तो इस प्रकार से पीले पड़ के आगे से झुलस जाने का क्या होता है कारण, लेकिन हमारे किसान भाई समझते हैं इसमें कोई रोग आ चुका है जिसकी वजह से हमारी बेल खराब हो रही है। लेकिन ये रोग का कारण नहीं है। आप देखेंगे हमारे यहाँ ज़्यादातर बेलों के पत्ते पीले पड़ चुके हैं। तो इसका कारण होता है पोटास की कमी। जब हमारी मिट्टी के अंदर पोटास की कमी होती है तो हमारी बेलों के पत्ते पीले पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं और आगे से झुलस जाते हैं। अगर हम अपने मिट्टी में पोटास की कमी को पूरा कर दें तो ये समस्या हमारी समाप्त हो जाती है। लेकिन ऑर्गेनिक तरीके से हम अपने पौधों की जो पोटास की कमी आ रही है उसको कैसे दूर कर सकते हैं, तो उसके लिए आप हमारे वीडियो में बने रहें। हम आपको जो हमारे पौधों में पोटास की कमी आ रही है तो हम आपको इसका ऑर्गेनिक तरीका बताएंगे कि आप ऑर्गेनिक तरीके से किस प्रकार से पोटास की कमी दूर कर सकते हैं, यानी पोटेशियम की कमी को कैसे दूर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं पोटेशियम की कमी को दूर करने का सबसे आसान ऑर्गेनिक तरीका। मूंग की दाल में भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है। आप इस मूंग की दाल को मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं या खल्लड़ के अंदर कूट करके महीन कर सकते हैं। हमने मिक्सी में इसको इसलिए नहीं कूटा है क्योंकि ये पारंपरिक तरीका होता है खल्लड़ में कूटने का। मिक्सी में जब हम किसी भी चीज़ को पीसते हैं तो उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो जो भी चीज़ का फ़ायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। इसलिए हमने इसका पाउडर बनाने के लिए खल्लड़ का इस्तेमाल किया है। पोटेशियम की कमी को पूरा करने के लिए ये जो हमारे केले हैं, हमने इन केलों को रख करके सुखा लिया है। इस प्रकार से जो हमारे ये केले के पत्ते थे इनको हमने रख करके छोड़ दिया। कुछ समय के बाद सूख करके ये इस प्रकार के हो जाते हैं। आप इसे ड्राई फॉर्म में भी अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इस प्रकार से पानी के अंदर डाल दें। आप केलों को सुखा करके नहीं डालना चाहते हैं तो आप ताज़ा केले के छिलकों को इस प्रकार से बारीक बारीक काट लें। तो इस प्रकार से हमने 4 केले के छिलकों को इस प्रकार से काट करके पानी में डाल दिया। दूसरा, हमने मूंग की दाल आपको बताया कि मूंग की दाल के अंदर भी पोटेशियम होता है, तो आप इसमें मूंग की दाल भी डाल सकते हैं। 24 घंटे के लिए अब हम इस पानी को ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि इसके अंदर जितना भी पोटेशियम है वो हमारे पानी के अंदर घुल जाए। पोटेशियम का घोल डालने से पहले जिन पौधों में आप इसे देना चाहते हैं उसमें बीच में हल्की हल्की सी गुड़ाई करके बीच में गड्ढा कर दें और मिट्टी को किनारे पर चढ़ा दें ताकि आपका जो भी ये घोल है वो पूरी तरह से जड़ों तक पहुंच जाए। तो ये जो घोल हमने बना करके तैयार किया है पोटास का, जिसे हम पोटेशियम कहते हैं, उसको अब हम 20 लीटर पानी में डाल करके इस्तेमाल करेंगे। ये लिक्विड फॉर्म में हमारा पोटेशियम का ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार है पौधों में डालने के लिए। अब हम हर ग्रो बैग में 2 लीटर के समथिंग इस फर्टिलाइज़र को डालेंगे। जब भी आप अपने पौधों में किसी भी खाद का प्रयोग करते हैं तो आपको हमेशा एक बात का विशेष ध्यान रखना है, या तो सुबह जल्दी हमें अपने पौधों में खाद देना चाहिए या शाम को। सबसे अच्छा समय खाद देने का शाम का होता है। दूसरा, जब भी आप खाद देते हैं तो आप ये निश्चित करें कि आपकी जो पौधों के अंदर मिट्टी है उसके अंदर नमी है या नहीं। आपके पौधों की मिट्टी के अंदर नमी होनी चाहिए, उसके बाद ही हमें किसी भी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम अपने हर पौधे में इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को डालना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जो आपका लिक्विड फर्टिलाइज़र पोटास का तैयार हुआ है उसको छान करके हम एक स्प्रे बोतल में भर लेते हैं और पत्तों के ऊपर भी इसका हम छिड़काव करेंगे।
पोटास का लिक्विड फर्टिलाइज़र जो हमने ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किया, जिसमें हमने केले के छिलके और मूंग की दाल का प्रयोग किया है। अब हम इन पत्तों के ऊपर इसका स्प्रे करते हैं ताकि इसका रिज़ल्ट काफ़ी फास्ट मिल सके। तो मैं अपने सभी भाइयों से यही निवेदन करूंगा, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि जो भी लोग टेरेस गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं और उनके पौधों में भी इस प्रकार की समस्याएं हैं तो वो हमारे बताए गए तरीके के माध्यम से अपने पौधों को ख़राब होने से बचा सकें। आप देख सकते हैं जो हमारा टेरेस गार्डन है उसमें हमने जो लौकी की बेल लगाई है उसमें एक चुन्नू सी लौकी आ चुकी है, और इस लौकी को अगर आप बड़ा होते हुए देखना चाहते हैं तो इंतज़ार करें हमारी नेक्स्ट वीडियो का।